पर आए सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। इसके अलावा उन्होंने मेरा सम्मान किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं पुनः यहाँ पर आए सभी माननीय मुझे दें। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, कई लोगों ने मेरे बारे में कुछ न कुछ सुना होगा, लेकिन मैं एक ब्रीफ जानकारी आपको अपने बारे में देता हूँ, जिससे कि आपको ये बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि मैं आप ही की तरह एक साधारण छात्र हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई असाधारण प्रतिभा है, लेकिन हाँ, मैंने कुछ असाधारण कार्य जरूर करे हैं, जिसका पूरा श्रेय मैं यही कहूँगा कि मेरी मेहनत है, मेरे चाचा श्री, पिताश्री, माताश्री, उनका आशीर्वाद है, उनके संस्कार हैं। जैसा कि मेरा जन्म कटिंगरा में ही हुआ, एक गांव था, और लगभग मेरे शुरुआत के 10 वर्ष या फिर आप ये कहिए क्लास 3 तक मैं लगभग गांव में ही रहा। तो मेरा जो इनिशियल जो अपब्रिंगिंग रही है वह गांव की रही है, अपब्रिंगिंग गांव की रही है। इसके अलावा उसके बाद जैसे जैसे मेरे माता पिता को, मेरे परिवारजन को ये मालूम पड़ा कि मैं शिक्षा में काफ़ी बेहतर कर सकता हूँ, तो उन्होंने उनकी इच्छाओं का दमन किया। उन्होंने भले ही खुद गंदे कपड़े पहने हो, खुद ही कम खाया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी शिक्षा पे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे आज भी याद है मेरे पापा के स्टेटमेंट्स, जो हमेशा कहते थे कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य ही सफलता की जड़ है, और उसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, जिसके लिए मैं उन पर काफ़ी गर्व भी महसूस करता हूँ। इसके बाद लगभग मेरी क्लास 10th और क्लास 12 तक की परीक्षा एटा जिले में हुई है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, एटा जिला अलीगंज का ये क्षेत्र ही काफ़ी बैकवर्ड एरिया में आता है। कई बार कई लोगों ने यह भी कहा कि 32 साल से यहाँ पर कोई IAS नहीं बना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि एक क्षेत्र जहाँ पर इतना युवा है, जो देश के विकास में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है, और उस क्षेत्र से 32 साल तक कोई IAS नहीं बना। तो मेरे युवाओं, मेरे साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि 2-3 चीज़ें जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वह अपने जीवन में आप अवश्य लाएं। तो मैं पूरी निष्ठा से ही कह सकता हूँ कि आप भी मेरी तरह और बल्कि मुझसे अच्छे जीवन में कार्य अवश्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहला है कि हमें हमारी शिक्षा और हमारे स्वास्थ्य, इस पर सदैव ध्यान रखना है। हमारी शिक्षा जितनी बेहतर होगी, हमारी सफल होने के चांस उतने बेहतर होंगे। क्योंकि मैं गांव में रहा, एससी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मेरी IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन हुई, तो सफलता धीरे धीरे मुझे प्राप्त हुई, जिसके कारण बस आज एक रूप में या IAS के रूप में दिख रही है। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परिश्रम, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको हार्ड वर्क हर तरीके से करना होगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 3 से 4 साल लगभग डेली में 12 से 13 घंटे पढ़ता था। ऐसा एक दिन नहीं रहा। इवन अभी मेरी दीदी की जस्ट 20 दिन पहले एंगेजमेंट थी, मैं उसमें भी नहीं आया, बस ये कह के कि मेरी टाइम टेबल बिगड़ जाएगी, मुझे जो 12-13 घंटे पढ़ने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे और मेरा एग्जाम है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समस्या हर किसी के जीवन में है, संघर्ष हर किसी के जीवन में है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस संघर्ष के सामने झुक जाओ या फिर उससे चुनौतीपूर्ण उसका सामना करो और पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते रहो। तीसरा जो मुझे लगता है कि सबसे आवश्यक है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत बड़े कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर क्योंकि सफलता एकदम नहीं मिलती, एक रात में नहीं मिलती, वह एक 3-4 साल का प्रयास रहता है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपनी माताश्री, पिताश्री, चाचाश्री, आपके परिवारजन जो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनके संपर्क में रहिए, उनसे बात कीजिए, ताकि वह आपको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें और आप सफलता को प्राप्त करें। इसके अलावा मैं अधिक समय आपका नहीं लूँगा, मैं इसी के साथ अपनी बात को अंत करूँगा। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो।